नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात नए दौर के नए वॉर और नए हथियारों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र सेना के पराक्रम का। वही पराक्रम जिसके बूते भारत की सशस्त्र सेनाओं ने 1971 में पाकिस्तान के दम का दमन कर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर कर दिया था। 1971 के उसी युद्ध में 5 दिसंबर को लड़ी गई बैटल ऑफ लोंगेवाला भारत के जांबाजों के असीम पराक्रम का प्रमाण है। उस लड़ाई में राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। जब लोंगेवाला के मोर्चे पर उस रात मुकाबला शुरू हुआ था, तब भारत के पास थे 120 सैनिक और पाकिस्तान के पास 2000। भारत के पास थी एक रिकॉयल लेस गन और पाकिस्तान के पास 54 T-59 और शर्मन टैंक। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो नुकसान की तस्वीर युद्ध का नतीजा बयां कर रही थी। पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। 3 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। भारत के 3 योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के 37 टैंक और 100 के करीब आर्म्ड गाड़ियां खाक में मिल गई थी। लोंगेवाला के जरिए हमारे जांबाजों ने एक ऐसा अमिट इतिहास रचा जिसे दुनिया भर के सैन्य पाठ्यक्रम में जगह दी गई। आज दुनिया के आधा दर्जन देशों की मिलिट्री एकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। उस शानदार जीत के 53 साल पूरे हो चुके हैं। ये मौका है लोंगेवाला की जंग के योद्धाओं को नमन करने का। भारत मां के वो महावीर जिन्होंने आधी सदी पहले अपने लहू से सींचकर मरुधरा की रेत में शौर्य के फूल खिलाए थे। देखिए, बेहद सीमित संसाधनों के साथ भी उस रात भारतीय सेना ने दुश्मन को धूल चटा दी थी। लेकिन आज 53 साल के बाद तो इस मामले में भारतीय सेना की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इंडियन आर्मी आज आधी सदी के बाद दुनिया की सबसे पावरफुल सेनाओं में गिनी जाती है। हिंद की सेना लगातार अपने युद्ध कौशल को धार देती रहती है। साहस की संपदा तो पहले से ही अपार है, लेकिन सेना अपने सामर्थ्य को भी मजबूती देने में जुटी रहती है। इसी कड़ी में सेना हर साल इनो योद्धा कंपटीशन का आयोजन करती है, यानी सेना के जवान अपने अनुभव और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऐसे हथियार बनाकर पेश करते हैं जो फ्यूचर में युद्ध के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इतिहास ने इंसानों को बार बार सिखाया है कि जंग क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान इंसानों को सिखा रहा है कि जंग के लिए तैयार रहना जरूरी क्यों है। जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर की सेनाएं खुद को तैयार करती रहती हैं। और इसी तैयारी का अहम हिस्सा है ऐसे हथियारों का निर्माण जो सबसे अलग हो, सबसे बेहतर हो, सबसे मारक हो, सबसे घातक हो। तेज रफ्तार वाले, अचूक प्रहार वाले, जिनका ना कोई जोड़ हो और ना कोई तोड़। देश की राजधानी से आई ये तस्वीरें भारतीय सेना की उसी तैयारी को बयां कर रही हैं। ये सेना के इनो योद्धा कंपटीशन की तस्वीरें हैं। एक ऐसी प्रतियोगिता जहां सेना के जवान नई तकनीक और नए हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। खास बात यह है कि मौजूदा हालात की जरूरतों और अनुभव के आधार पर जवान खुद इन नए हथियारों को विकसित करके प्रदर्शित करते हैं।
थल सेना के जवान राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर हर दिन आने वाली चुनौतियों और रूटीन जरूरतों की स्टडी के बाद इन हथियारों को सालों में डेवलप करते हैं। इसके बाद ये हथियार इनो योद्धा कंपटीशन में डिफेंस डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े विशेषज्ञों और सेना के सीनियर ऑफिसर्स के सामने रखे जाते हैं। दिल्ली के मनक शॉ सेंटर में हुए इनो योद्धा कंपटीशन में नए तकनीक और हथियारों का जायजा लेने के लिए खुद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचे। इस साल इनो योद्धा 2024 में कुल 75 इनोवेटिव हथियारों और गैजेट्स को रखा गया था। ये ऐसे गैजेट्स हैं जो सेना के किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ी मौजूद जरूरत को पूरा कर सकते हैं। खास बात यह है कि 75 इनोवेटिव हथियारों और गैजेट्स में से 22 का चुनाव आगे डेवलप करने के लिए कर लिया गया है। इनो योद्धा में चुने गए इन गैजेट्स के डेवलपर जवानों को सेना प्रमुख ने सम्मानित किया। जनरल द्विवेदी ने इस साल कंपटीशन में प्रदर्शित हथियारों को लेकर बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई। In the Joint Commanders Conference, Raksha Mantri ji told us that we should look for low-cost, high-technology alternates which are required because the technology which we have to get from the other country is very costly and cost prohibitive. Therefore, in the era of technology absorption of Indian Army for year 2024-25, this was very, very critical for us to develop the innovations which will give us long-term dividends. And the ones which we have seen today, I am very happy to say that this kind of initiative where you find all the younger generation and especially the junior NCOs also playing an important role, junior NCOs and JCOs, it means that Indian Army is going to have a major technological leap in days to come. इनो योद्धा में पहुंचा एक ऐसा ही कमाल का एग्जिबिट है फास्ट इरेक्शन रूबिक पीडी। ये वो दमदार ब्लॉक्स हैं जो किसी भी टेरेन में और किसी भी मौसम को झेल सकने वाले मजबूत बंकर बनाने में सेना के काम आ सकते हैं। न केवल ये लॉजिस्टिक एफर्ट को कम करेंगे बल्कि बंकर बनाने में लगने वाले समय को भी बेहद कम कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ती भारतीय सेना एक कुशल इनोवेटर्स की सेना भी है और आप देख सकते हैं इनो योद्धा के इस एडिशन में किस तरह से भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों ने खुद अपने आइडियाज को उन इनोवेशंस की शक्ल दी है जिनकी उनको ग्राउंड पर जरूरत है। और ऐसा ही एक आविष्कार है फास्ट इरेक्शन रूबिक पीडी जो बंकर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेहद हल्का है। इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। LAC हो या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर्स के दूर बंकर्स, वहां पर इन सब को आसानी से तैयार किया जा सकता है। जो इनोवेटर हैं मेजर सुधीश टी, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। सर ये बताएगा कि ये जो इनोवेशन है कैसे अलग है और क्यों ये जरूरी था भारतीय सेना के लिए? मैम अभी जो भारतीय सेना में हम जो यूज़ करते हैं बंकर्स बनाने के लिए, हम हेवी कंक्रीट ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं जिसका वेट है 40-50 kg होता है मैम। तो उस कंक्रीट ब्लॉक को आगे तक लेके जाना और बंकर बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है मैम। सो उस टास्क को, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने मैम किया कि हमने वी हैव डिज़ाइन ये एक इंटरलॉकिंग लाइट वेट ब्लॉक हमने डिज़ाइन किया हुआ है। सो विद दिस ब्लॉक मैम द कंप्लीट बंकर हम 2 days में बना सकते हैं मैम एंड कंप्लीट स्टोर्स हम 2 गाड़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं मैम। और अभी कितना वक्त लगता था? जैसे ये तो आप कह रहे हैं 2 दिन में बना लेंगे एक बंकर। जो नॉर्मल बंकर बनाने के लिए 25 दिन लगता है मैम एंड उसके लिए 20 गाड़ी से ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। सो उसकी कंपैरिजन में मैम 90% रिडक्शन हो गया व्हीकल रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर आल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन। ये पूरा 90% कम हो गया मैम इसमें। हमारे डिप्लॉयमेंट्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर हैं, एक्सट्रीम टेरेन्स में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, चाहे वो LAC हो, क्या उन सब जगहों पर भी ये वेदर कंडीशंस के लिए भी सही है? यस मैम, ये पीडी हम ऑल वेदर कंडीशन में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। इवन इन दी स्नो एरिया आल्सो वी कैन कंस्ट्रक्ट बिकॉज इसके लिए कोई बेसमेंट का जरूरत नहीं मैम। कितना वक्त आपको लगा इस इनोवेशन को? मैम इट टुक ऑलमोस्ट 1 year टू मेक दिस इनोवेशन मैम। कितनी जल्दी हम देखेंगे कि इसके बंकर्स हम यूज करें? मैं ये बहुत ही जल्दी देख सकते हैं बिकॉज ये हर जगह आने वाला है। सेना के बनाए ये वो करामाती गैजेट्स हैं जो अगर सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो आने वाले वक्त में सेना की ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, इनो योद्धा में आने वाले हथियारों और गैजेट्स को जवान अपने अनुभव से तैयार करते हैं, तो जाहिर तौर पर सेना की जमीनी जरूरतों को खुद जवानों से बेहतर आखिर समझ कौन सकता है। सेना के जवानों ने इनो योद्धा में इस बार बेहद घातक अटैक ड्रोन से लेकर एआई वेपन सिस्टम जैसे दमदार हथियार प्रदर्शित किए हैं। देखिए, यहाँ स्वदेशी का परचम है, यहाँ नई तकनीक का दम है, यहाँ सेना के इनोवेटर्स का कमाल है। ये मेक इन इंडिया की मिसाल है। इनो योद्धा 2024 के लिए सेना के जवानों ने एक से एक हथियार और गैजेट्स तैयार किए हैं। ऐसा ही एक हथियार है बाज अटैक ड्रोन। यूं भी युद्ध के बदले स्वरूप में ड्रोन्स का रोल अपने आप में बेहद अहम है। इनो योद्धा में आया ये वो बाज ड्रोन है जिसे पैदल सेना को क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। एक खास इनोवेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बाज अटैक ड्रोन है, जिसे भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल विकास चतुर्वेदी ने खुद तैयार किया है। ये उनका आइडिया है और दुनिया में पहला अपनी तरह का अटैक ड्रोन है जो 80 किलो से ज्यादा का पेलोड कैरी कर सकता है और रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी वेपन्स को कैरी कर सकता है। यानी हवा में एक हथियार ये बाज अटैक ड्रोन ले जा सकता है और बेहद खास इसलिए क्योंकि दुनिया में ये पहला है। बाज अटैक ड्रोन में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे रण क्षेत्र का गेम चेंजर बनाती हैं। ये ड्रोन रॉकेट लॉन्चर फायर करने के साथ साथ ऑटोमेटिक राइफल्स और एक्सप्लोजिव को भी टारगेट पर ड्रॉप कर सकता है। बाज अटैक ड्रोन एक ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है और उसी के साथ साथ बाकी तरह के मल्टीपल वेपन यानी कि ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स या मोटर बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव्स को किसी टारगेट डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। इसकी ज़रूरत थी कि हमें कुछ ऐसा हथियार चाहिए था जो हमें पैदल सेना को यानी इन्फेंट्री को हवा से मदद दे सके और एक क्लोज एयर सपोर्ट दे सके। और रॉकेट लॉन्चर को एक ड्रोन पे लगाने से एक हमें पोटेंट एक वेपन है जो मिलता है जिसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं बहुत तरह के टारगेट्स के ऊपर, जैसे कि मिशन की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से। कितना वक्त लगा आपको इसके आविष्कार? आइडिया से लेकर फाइनल टेस्टिंग और ट्रायल तक हमें 6 महीने का वक्त लगा इसे बनाने। बाज अटैक ड्रोन के नाम के पीछे भी एक बेहद खास वजह है। इसको मैंने बाज दिया है क्योंकि मैं वैसे भी कोर ऑफ यमी से हूँ, तो ईगल्स हमारा एक सिंबल है और साथ ही साथ ये एक ड्रोन है, बर्ड ऑफ प्रे, बाज यानी कि एक शिकारी पक्षी, इसलिए हमने बाज नाम दिया है। बाज के अलावा इनो योद्धा में एक और शानदार हथियार को पेश किया गया है। ये अनमैन्ड वेपन एआई की मदद से खुद ही दुश्मन का सफाया करने की काबिलियत रखता है। भारतीय सेना के इनो योद्धा में हम देख रहे हैं एक बहुत ही खास तरह का हथियार जिसके पीछे कोई सोल्जर नहीं है। जी हाँ, ये है अनमैन्ड वेपन, AI इनेबल्ड वेपन। और ये उस तरह की कंडीशंस में होगा जहां पर बहुत ज़्यादा टेरेन खराब होता है या जहां पर जंगल हैं, जहां पर बॉर्डर्स पे हमारे सैनिक जहां पर नहीं भी पहुंच पाते हैं, या ऐसी कंडीशंस जहां पर हमें इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बेहद खास तरह का अनमैन्ड सिस्टम है। इसके जो इनोवेटर हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत अग्रवाल हैं और खास बात ये भी है कि कर्नल प्रशांत के साथ साथ अग्निवीर के पहले बैच के गारे प्रतीक जो हमारे साथ हैं वो भी इस इनोवेशन विंग का हिस्सा है। इस वेपन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत से। कर्नल प्रशांत, क्या खास है इस वेपन सिस्टम में और ये अनमैन्ड सिस्टम है, किस तरह की परिस्थिति में? जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कि हमने कई मल्टीपल सेंसर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल कैमरा, नाइट कैमरा, थर्मल इमेजर, LRF लेजर रेंज फाइंडर, मैग्नेटोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, इस तरह के कई सेंसर इसके अंदर फिट हैं जो इसको इनेबल करते हैं कि अपनी लोकेशन और जनरल अवेयरनेस को देख सके। साथ ही साथ आप जैसा देख रहे हैं ये वेपन सिस्टम माउंटेड है और अगर दुश्मन झाड़ियों में छुप जाता है तो वो ये वेपन सिस्टम नहीं देख सकता। उस लिमिटेशन को हटाने के लिए हमने सेकेंडरी प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि टारगेट को दूसरी लोकेशन से देखकर मेन वेपन सिस्टम को टारगेट की तरफ ले जाकर और फायर कर सकता है। कितना वक्त लगा आपको इसे? ये काफ़ी इंटेंसिव काम था जिसमें रोबोटिक्स था पूरा, साथ ही साथ इसमें हमें डेटा सेट बनाना था एल्गोरिदम, AI एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए, साथ ही साथ मैथमेटिकल फॉर्मूले थे। तो इसको करने के लिए हमें करीबन 8 महीने लग गए इसको करने में।
इसी टीम में एक हिस्सा है अग्निवीर गारे प्रतीक, जो अग्निवीर के पहले बैच के इनोवेटर हैं। गारे प्रतीक, आपने ये इनोवेशन किया है, आप पहले बैच के अग्निवीर हो, कैसा लग रहा है आपको? जी, इंडियन आर्मी में काम करना किसको बुरा लगता है। इंडियन आर्मी ये हमारा गर्व है और इसके साथ और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। तो क्या लगता है इस तरह की तकनीक का कितना फायदा होगा भारतीय सेना को, कितना सशक्त बनाएगा हमें? जी, भारतीय सेना पूरी तरह से सशक्त है और इन जैसे साधनों से हम अपनी आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। ये वो हथियार हैं जो आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इनो योद्धा में एक ऐसा कमाल का गैजेट भी आया जो सेना के बेहद काम का साबित हो सकता है। ये इंटरसेप्टर दुश्मन की हर आहट पर नजर रखने में सक्षम है। अगर ये सभी टेस्ट पास कर लेता है तो फ्यूचर में दुश्मन के हर मूवमेंट की सटीक जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दुश्मन पर वार करने से पहले उसकी हर हरकत और चाल को जान लेना जरूरी है और इसीलिए भारतीय सेना के इस खास नवाचार या इनोवेशन में इस खास तकनीक का ध्यान रखा गया है और यहाँ बनाया गया है रिमोट सिग्नल इंटरसेप्टर, जो दुश्मन की किसी भी गतिविधि पर बिल्कुल पैनी नजर बनाकर रख सकता है और बिना उसे पता चले। और ये खास तरह का इनोवेशन किया है कैप्टन अनुज दीक्षित और सूबेदार आमरे नितिन ए ने। जो ये इनोवेटर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या खास है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। कैप्टन अनुज, क्यों ये बेहद खास प्रोजेक्ट है, कैसे आपने इसे बनाया और इसकी जरूरत क्यों है और कैसे गेम चेंजर? मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेम चेंजर क्यों है और क्यों ज़रूरत पड़ी। अभी हम लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉरफेयर के बारे में, और जो अभी इजराइल की बात हो रही है कि इजराइल कैसे पता चल जाता है इजराइल को कि हमास ने यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ये काम करने वाला है, वो यहाँ अटैक करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस से है। और वो सिग्नल इंटेलिजेंस जो वो पकड़ता है उसकी कैपेबिलिटी हमारे पास है, अभी भी है, बट हम इस RSI रिमोट सिग्नल इंटरसेप्टर से उस कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा देंगे कि हम लोग हर एक गतिविधि जो हमारे विरोधी की है, जो बॉर्डर के उस पार बैठा हुआ है, उसको हम 24/7 365 दिन सुन सकते हैं। वो कौन सी गतिविधि कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब उसका कौन सा ऑपरेशन प्लान है, और वो अगले मिनट चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, वो क्या कर रहा है, हम पूरा उसको डेटाबेस बना सकते हैं। और कितना वक्त आपको लगा इस इनोवेशन की? मैम, हमें इसमें बहुत वक्त लगा क्योंकि हमें हर टेरेन के बारे में जाके इसे चेक करना था। और क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आपके जो विलेज एरियाज़ हैं या फिर फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो उनके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब में इतना डिफरेंस होता है। तो हमें हर जगह जाके उसको डिप्लॉय करके चेक करना था कि हमें यहाँ पे कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी या यहाँ पे वाटर प्रूफ सिस्टम चाहिए होगा। तो उसके हमने अलग अलग मॉडल्स बनाए इसके और अलग अलग जगह इसको डिप्लॉय करके हमने चेक किया है। कैसे अब ये अपनी ताकत को बढ़ाएगा और कैसे हम तकनीक के साथ अब चलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया में हम भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि हमने जो इनोवेशन किया हुआ है, जो दुश्मन की सटीक जानकारी है, और भी ज़्यादा तरीके से हम अभी उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इस इनोवेशन के थ्रू। और चलिए, GNT स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए GNT के साथ।